आज देखते हैं 2FA बाईपास, OTP बाईपास के एक दो प्रैक्टिकल्स, देन इनके क्या कहते हैं टेक्निक्स देखेंगे, कितनी होती है सेवरल टेक्निक्स इनकी। ठीक है, ठीक है। ये पहले OTP, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें तो वैसे पता ही होगा 2FA क्या होता है एंड OTP क्या होता है, पता ही होगा ना वैसे, कहाँ मिलता होगा। सिंपल सा 2FA एंड OTP कब मिलता है? वेरिफिकेशन पे मिलता है, वेरिफिकेशन पे मिल सकता है। टू OTP अपने को मिल सकता है, या OTP 2FA कोड पे भी आ सकता है, 2FA कोड पे आ सकता है। ठीक है, या फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन पे आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड वेरिफिकेशन पे OTP आ रहा है। या डिलीट अकाउंट कर रहे हैं, डिलीट अकाउंट कर रहे हैं उस पर OTP आ सकता है, साइन अप पे आ सकता है, साइन अप पे OTP आ सकता है कि वेरीफाई करो भाई OTP डाल के। ठीक है, या अपने को मिल सकता है साइन इन पे मिल सकता है OTP, साइन इन पे OTP मिल सकता है। तो OTP मिल सकता है इन सेवरल प्लेसेस पे, डिपेंड करता है वेबसाइट के फीचर्स पर कि वेबसाइट किस प्रकार की है। ठीक है, इन फीचर्स में मिल सकता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले OTP जनरेट कैसे होता है। एनीवन ऑफ यू नो कि OTP जनरेट कैसे होता है? ओके, मैं बताता हूँ, चलो कोई नहीं। OTP कहाँ है? OTP आई थिंक इसमें है ही नहीं, चलो इसमें होगा। OTP टीमक्स नहीं, OTP जनरेट कैसे होता है उसका स्क्रीनशॉट था ना। हम्म, किधर गया वो? वेट, OTP प्रोसेस, ये रही, ये है OTP प्रोसेस की इमेज, ऐसे जनरेट होता है। मैं समझाता हूँ इसको तुम्हें। देखो, ये भाई हम है क्लाइंट, ये हमें क्लाइंट, ठीक है, ये हमें क्लाइंट। अपन ने अपना ईमेल डाला या नंबर डाला, सपोज करते हैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ईमेल डाला या नंबर डाला, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा यार, ये वो इमेज नहीं है शायद से, आई थिंक से वो इमेज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी दिखाता हूँ। यार होनी चाहिए हिसाब से, तुम्हें दिख रही है क्या इस पेज में कहीं? हम्म, हम्म, नहीं नहीं नहीं, इसमें OTP कहीं है तो फिर बाईपास, ये तो वो टेक्निक्स हैं तो। OTP मिल भी जाए यार, ये इसमें थी ना, याद आ गया इसमें था हिसाब से, तो याद तो इसमें ही है। ये रहा, ये भी वही है यार, ये नहीं। चलो तुम्हें गूगल पे दिखा देता हूँ, कोई नहीं। OTP जनरेशन प्रोसेस, इमेजेस पे चलते हैं, जनरेट कैसे होता है फिर उसके थ्रू समझते हैं। ये देखो, इसके थ्रू समझते हैं अपन जनरेट कैसे होता है। हो भी जा, कहाँ गया? देखो, ये हमें क्लाइंट, यूजर एक्सेस दी प्रोटेक्टेड वेब ऐप, एक्सेस करा यूजर ने। ठीक है, अब यूजर ने क्या डाला भाई, अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज कर, यूजर टाइप्स ऑफ OTP टू लॉगिन पेज, उसने क्या करा OTP के लिए अपना नंबर डाला या ईमेल डाला इस पेज पे। देन ये कहाँ गया? सर्वर पे गया भाई, सर्वर ने देखा भाई किसी ने प्रोसेस रिक्वेस्ट करी है OTP जनरेशन के लिए किसी नंबर के लिए, तो भाई OTP जाएगा। ठीक है, ठीक है, OTP जाएगा यहाँ से, OTP जनरेट हो जाएगा सर्वर की साइड से। देन ये जाएगा एक और प्रोसेस के थ्रू, एंड देन ये अपने पास स्क्रीन पे आएगा, चाहे SMS के फॉर्म में चाहे ईमेल पे आए, ऐसे आएगा। बट इस केस में क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए अब यहाँ तो OTP सर्वर की साइड से जनरेट हो जाता है, बट या तो जितने रिक्वेस्ट करी है उसके पास भी जाता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैंने लॉगिन करा या साइन अप करा, लॉगिन साइन अप करा, ठीक है, इनमें से एक करा, साइन अप करा, ठीक है, साइन अप करा। अब जाएगा OTP जनरेट होगा, कहाँ पर जनरेट होगा? सर्वर पे, एंड सर्वर के थ्रू होके आएगा हमारे पास, यूज़र के पास आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में जो वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन की जो बात कर रहा हूँ मैं, वेरिफिकेशन, अब वो पता है दो तरीके से हो सकती है। या तो डायरेक्टली अपने को बेच के कर ली, दूसरा ब्राउज़र बेस, ब्राउज़र पे भाई
सर्वर को थोड़ा सा डाउट है कि विक्टिम क्या गफलाबाजी करते थे, बट क्या करते हैं कभी कभार सर्वर पे वेरिफिकेशन पे, तो एक कोड जो सर्वर की साइड से जनरेट होता है जो यूज़र के पास भी जाता है, कभी कभार ब्राउज़र को भी भेज देते हैं, ब्राउज़र के पास भी चला जाता है ओटीपी। अब ये होती है भाई एक वर्स्ट सिनेरियो, ब्राउज़र के पास भेज देना। ठीक है, राइट क्लिक करके कोई भी उसमें झांक के देख लेगा भाई, इंस्पेक्ट करके भाई ये ब्राउज़र के पास कोड आ रहा है, एंड दैट्स हाउ कोई भी इनवैलिड नंबर डाला ओटीपी जाए सर्वर की साइड से जनरेट होगा। अगर यूज़र के पास नहीं आ रहा, अगर इनवैलिड नंबर है तो यूज़र के पास ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा, बट सर्वर क्या कर रहा है, ब्राउज़र के पास भी कोड दे रहा है। ठीक है, तो इनवैलिड नंबर डाला एंड इनवैलिड नंबर डाल के ओटीपी डाल दिया, क्योंकि ओटीपी ब्राउज़र पे था। एज अ टेस्ट के दौरान पता चला भाई ब्राउज़र के पास भी ओटीपी जा रहा है, जो सर्वर भेज रहा है ये सर्वर ब्राउज़र के पास भी भेज रहा है वेरिफिकेशन के लिए। बट ये दिक्कत वाली बात है, इनवैलिड नंबर के थ्रू वैलिड ओटीपी जाएगा, वैलिड ओटीपी डाला जाएगा, एंड देन इसका इम्पैक्ट बता सकते हो, जैसे कि इनवैलिड नंबर डाले ओटीपी वेरीफाई हो गया, अब क्या होगा इसके साथ, क्या इम्पैक्ट आता है इसका, इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? किसी भी नंबर से हम मतलब अकाउंट बना सकते हैं उस साइट पे। तो इम्पैक्ट क्या होगा? तो मतलब जिस भी हमने मतलब जिस पे भी हम अटैक कर रहे हैं उसका नंबर डालेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी उसने उस साइट पे अपनी अपलोड की होगी या कुछ भी होगा वो हमारे पास आ जाएगा। चलो एज मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो मैं रिपोर्ट एनालिस कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन कर दिया नंबर कहाँ से मिलेगा? नंबर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अच्छा, मेरे को आपका नंबर मिल जाएगा रिकॉन करके? मतलब ढूंढेंगे फिर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, वही तो पूछना, इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट 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 ओटीपी बाईपास से क्या इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर? साइट में होता है नंबर, क्या किसका नंबर मुझे थोड़ा ना पता है, क्या पता ब्राउजर रखता ही ना हो नंबर, चलो एक सिनेरियो ये बना दिया। हमें अपना नंबर पता है, दूसरा का नंबर थोड़ा ना पता है, हमें ओटीपी बाईपास होके हो क्या रहा है, क्या इम्पैक्ट बन रहा है यहाँ पर? किसी केस में, चलो इस केस में नहीं है अब। अरे यार तुमने सोचा नहीं क्या भाई, सब अकाउंट बनाए जाएंगे इनवैलिड, बेफालतू के अकाउंट, ये नहीं सोचा तुमने? ओटीपी बाईपास हो रहा है इनवैलिड नंबर से, बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे? तुमने जो सोचा ठीक है भाई, रिकॉन करके लाएंगे, ईमेल डालेंगे, अगर ईमेल मिल गई किसी की रिकॉन करके वेबसाइट पे तो वहाँ ओटीपी बाईपास हो रहा है तो ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पर तुमने ये नहीं देखा कि इनवैलिड अकाउंट भी बनेंगे भाई साहब, है ना? इनवैलिड अकाउंट भी बनेंगे, जो तुमने बताया कि रिकॉन करके किसी का वो डाल दे, वो भी ठीक था। तो ऐसे जनरेट होता है ओटीपी सर्वर की साइड से, एंड ब्राउजर को भी भेज देते हैं और एक यूजर को भी भेज देते हैं डबल वेरिफिकेशन के लिए। क्या तुम्हें इतना समझ आया? हम्म। ठीक है चलो। वो वेबसाइट थी SPA भरत, ठीक है। अ, भरत या ये थी ना, .edu। ये रही, ये रही। अब तुम्हें बताऊँ ये तुम्हें ऐसी वेबसाइट टेस्टिंग के लिए कैसे मिल सकती है? पता है एक डोर को होता है, तुम उसको सिंपल से यूज़ कर सकते हो, उस डोर को तुम यूज़ कर सकते हो इन यूआरएल, ठीक है, साइन अप, या साइन अप कह सकते हो, साइन अप बिल्कुल, साइन अप, एंड जो भी वेबसाइट आएगी उसके अंदर इन टेक्स्ट में देखना है ओटीपी, ओटीपी। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कंट्रोल C, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वेबसाइट मिलेंगी ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ, लॉग इन विद ओटीपी, ऐसे मिल जाएंगी जिसपे ओटीपी आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ढूंढना पड़े कोई वेबसाइट मिले। लॉग इन विद OTP.php देखो यहाँ पर भी आ रहा है। चलो इस पर एक बार ट्राई करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जागो, ये वेबसाइट कैसी है, consumerhelpline.gov.in। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ यहाँ रैंडम नंबर डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैप्चा किया है भाई ये क्या है, अनडिफाइन, अनडिफाइन है क्या ये? ये है क्या कैप्चा? पता नहीं। रिफ्रेश करके देखते हैं चेंज होता है। लॉगिन का कहाँ है, इस पे लॉगिन का कहाँ है अब? register.php कहाँ है यार इसका? अब होम साइट पे चलो यार, ये देखो आईपी दिख रही है, रिजॉल्व ही नहीं हो रही, क्या होगा इसका? क्या ये ओरिजिन आईपी हो सकती है? चेक करने में क्या जाता है?
जाता है कुछ नहीं। साइन अप, ऑनलाइन फीस पोर्टल, रजिस्टर डॉट पी एच पी, मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, रजिस्टर डॉट पी एच पी, इनकेस मुझे पता है डॉट के थ्रू मिला था। ठीक है, ठीक है, ये है वेबसाइट, इसको हटाओ एंड इस पर एक बार देख लेते हैं जो अपने को मिला है। आईपी क्या होता हो किसी भी चीज़ की हो, सी आर टी एल एस होस्टिंग, ये किसकी होस्टिंग यूज़ कर रहा है, सी आर टी एल एस समथिंग समथिंग नेम था, यहाँ तो मेंशन नहीं है। चलो कोई नहीं, अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पहला मेथड बताता हूँ ओ टी पी बाईपास का। पहला, ओ टी पी लीकेज इन रेस्पॉन्स। क्या मतलब समझते हो इससे, ओ टी पी लीकेज इन रेस्पॉन्स से? ओ टी पी लीकेज इन रेस्पॉन्स क्या समझते हो इससे? रिस्पॉन्स में जो मतलब उसका रिस्पॉन्स आएगा साइट का, उस पे ओटीपी लीक लीक हो जाता है उसको। ठीक है, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें ओटीपी लीक हो रहा है, मतलब ओटीपी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, इस पर टेस्ट करके देखते हैं क्या सच में ओ टी पी लीक होता है यहाँ पर। अरे एक्सटेंशन बेकार है भाई, का ये वाला बेकार है। चलो कॉपी करते हैं, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, एंटर सिक्योरिटी कोड सी पी ए 35C, सी पी ए 35C, हो गया। अब मैं करता हूँ सेंड ओ टी पी, सेंडिंग ओ टी पी टू योर ईमेल। ठीक है, आओ ईमेल। अब इसने ईमेल को भेज दिया, अब देखते हैं क्या ईमेल आ चुका है यहाँ पर। अब देखो जनरली ना ओ टी पी ब्रूट फोर्स कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रेट लिमिटिंग में आ जाएगा, और रेट लिमिटिंग क्या होती है कभी कभार, आउट ऑफ स्कोप। तो जो ब्रूट फोर्स कर रहे हो इन, अब देखो यहाँ पर ये कुछ कोड आया है, ये देखो गैसेबल भी कोड नहीं है, कोड गैसेबल भी नहीं है, नंबर होता तो गैस किया जाता, बट ये गैसेबल भी नहीं है। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाओ, करा इस पे करो, यहाँ पर इस पे क्लिक करो, कभी कभार यहाँ पर ऐसे भी इस पे आता है। अब कभी कभार इसके अंदर भी यहाँ भी लीक हो रखा होता है ओटीपी, बट इस केस में यहाँ नहीं है, इस वाली लाइन में। ठीक है, टेक्स्ट मांग रहा है, टीपी अगर में चलते हैं इसमें, रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा यहाँ डाल देता हूँ F6 F9 F6 सेंड ओटीपी। अब यार ओटीपी गया है, ये देखो मैं बिना वर्ब स्वीट के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, ठीक है, ये गई रिक्वेस्ट। अब तुम देखो ये इसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तुम्हें यहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये इसका रिक्वेस्ट है, इसका रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट देखते हैं क्या है भाई, ठीक है, ये रिस्पॉन्स। अब क्या है ये, XHR में जाके तुम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में देख सकते हो, ओटीपी लीकेज इन रिस्पॉन्स ऐसा दिखता है। अब तुम यहाँ पर भी देखोगे सेम कोड यहाँ पर अपने को रिसीव हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया? हाँ। सिंपल था ना, बस एक बार चेक करना है लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म। चलो एक बार बर्फ स्वीट के थ्रू भी देखते हैं क्या ये बर्फ स्वीट में भी लीक हो रहा है। ये आया होगा को, बिल्कुल आया ना, सेम कोड होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। देखो वही कोड है जो अपने को मिला है, मतलब कि ओटीपी लीकेज इन रिस्पॉन्स मैंने बताया कि ब्राउजर में डबल वेरिफिकेशन के लिए स्टोर कराया जाता है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा एंड व्हाट आई विल डू, आई विल यूज बर्फ स्वीट दिस टाइम। बर्फ स्वीट में देखते हैं क्या बर्फ स्वीट में के थ्रू ही पता चल सकता है ओटीपी लीकेज इन रिस्पॉन्स। ये तो ब्राउजर में था ओटीपी लीकेज इन ब्राउजर, ठीक है, ये ब्राउजर में था। अब रिस्पॉन्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार तो यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है ब्राउजर में, उसमें ओटीपी नहीं होता, बट इन केस जब सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स आता है तो उसमें कभी कभार लीक हो जाता है। तो ये था ओटीपी लीकेज इन ब्राउजर, ठीक है, ये ब्राउजर में था जो अपन ने अभी देखा। अब बर्फ स्वीट का यूज़ करके देखते हैं क्या बर्फ स्वीट में भी ऐसा हो रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो लीकेज इन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है ट्राई करने में, है ना। एंड दूसरी वेबसाइट थी याद नहीं, देखते हैं।
@HACAR123456 है, कुछ भी डालो, अप्रोक्सीमेट एक्सेप्ट करेंगे। कोड नहीं आया, चलो 88, ठीक है, 77। अब मैं इंटरसेप्ट करूँगा इसके रिस्पॉन्स, रिक्वेस्टिंग रिस्पॉन्स को, ठीक है, सेंड ओटीपी। अब आ चुके हैं यहाँ पर। इसने क्या करा भाई, ओटीपी देखो यहाँ तो नहीं है, बट अपन क्या करेंगे, एक बार इसको देखते हैं पढ़ के, इसमें क्या लिखा है। ये सेंड ओटीपी लिखा है। एंड कभी कभी ना इसके कोड को पढ़ लिया करो कि इसमें क्या लिखा है। इस ईमेल के लिए लिखा है, ईमेल कहाँ पर है, ये रही वो ईमेल, एंड ग्लोबल रजिस्टर ईमेल, वही सब लिखा है। अब तुम यहाँ क्या करो, राइट क्लिक करो, इंटरसेप्ट कर लो इसके रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब देखो ये ओटीपी लीकेज रिस्पॉन्स भी पूरा है, ये रिस्पॉन्स में लीक कर रहा है, दिख गया। ऐसा होता है ओटीपी लीकेज रिस्पॉन्स, ऐसा। मैं टेक्स्ट बड़ा करके दिखाता, ऐसा ओटीपी लीकेज रिस्पॉन्स। अब मैं इसको डाल के फॉरवर्ड करके इंटरसेप्ट ऑफ करूँगा, एंड यहाँ डाल के वेरीफाई हो गया, ओटीपी वेरीफाइड हो गया, मतलब कि ओटीपी बाईपास हो गया। इसका टाइटल होगा ओटीपी लीकेज इन रिस्पॉन्स, ब्राउजर भी कह सकते हो, समझ गए। हाँ अब दूसरा देखते हैं, ये तो ओटीपी लीकेज इन रिस्पॉन्स था, क्लिक पेस्ट। और दूसरी वेबसाइट है app.bioenableTech, बायो एनेबल टेक, यही था ना, ठीक है यही है। ये देखो जो वेबसाइट है ना, मुझे कहाँ से मिली है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये डॉर्क के थ्रू मिली है, समझ गए। जो मैंने डॉर्क बताया था, इसका प्रॉपर डॉर्क मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार ये कहाँ आ गए हम, यही है ना, बायोनेबल टेक। चलो इसके सब डोमेन पे चलते हैं। ये तो डायरेक्टली अपने को डॉर्क पे मिला था, रजिस्टर.php। ये मैंने सेव करके रख रखे हैं ऐसी वेबसाइट्स, काम के टाइम के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जिन पे एग्जिस्ट करता है। आता हूँ। अरे ये क्या हो गया यार, वेबसाइट तो सही है। अरे नापतोल पे भी है मित्रों, नापतोल पे भी है। वो उसको मैं एक और दिखाऊँ, नापतोल पे भी है। HTAV कार्ड पे देखते, कॉपी करते हैं, चलते हैं इस पे भी देखते हैं। इसको लॉगिन हो गया इस पे। वहाँ पे आपने ऐप लिखा है, यहाँ पे एप्स है, एप्स। ओह आई सी, ये भी है, एंड राइट ओवर हियर स्टॉप, ये भी है। ये वेबसाइट है क्विक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, पक्का ट्राई कर रखा है तुमने। वेबसाइट का नाम था नापतोल, नापतोल, नापतोल। इस पे भी देखेंगे, रजिस्टर पे भी देखेंगे। पहले इस पे देखते हैं, ये वेबसाइट है, एक एक करके इन पे देखते हैं। ये वेबसाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, फिर मैं तुम्हें इसकी बहुत सारी सेवरल टेक्निक समझाऊंगा। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, कंप्लीट रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, स्टेटस कोड मैनिपुलेशन, मैनी और, ठीक है। चलो बर्प कर लेंगे, यहाँ नेम डालते हैं, यहाँ गुरकीरत डाल देते हैं, असली नेम डाल देते हैं, ठीक है। हेलो यूजर, हेलो हंट्स डाउन, कंपनी नेम नन, नन कंपनी एड्रेस नन, ईमेल डालेंगे ये वाली, कॉपी। मोबाइल नंबर, अब ये देखो मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन आ रही है। मैं डालता हूँ 7889, कितने हो गए, 576, 1 2 3, 5, 5 ये, 5 ये एक्स्ट्रा है, बट यहाँ से। अब यहाँ पर करते हैं इंटरसेप्ट, मैं भी देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है। सेंड OTP हो चुका, सेंड फॉरवर्ड करते हैं। गेट API डॉट, ये इस नंबर के लिए इसने सेंड करा, इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अरे कहाँ है यार, कुछ गया भी है। यहाँ है साइड, तो भी साइड, ठीक है।
इंटरसेप्ट ऑन सेंड ओटीपी, तो इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इसका रिस्पॉन्स का है नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स तो आना चाहिए इसका। चलो इसका रिस्पॉन्स अपन क्या करते हैं, रिपीटर में देखते हैं, रिपीटर में चलते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, रिपीटर में सेंड करते हैं, बंद करते हैं यार, एक बार यहाँ से एक बार ओटीपी ही मंगाते हैं। इनवैलिड मोबाइल नंबर, कई देर लगा दी सोचने में इसने। चलो ऑनलाइन वाला उठाते हैं, टेम्प मोबाइल नंबर, इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कोई वैलिड नंबर नहीं था ना, ये दिक्कत हो गई। ओके, कोई भी एक इंडियन का नंबर डाल देते हैं, वैलिडिटी तो कराना है। कंट्रोल सी, ओ आ गया, देखो यहाँ पर अपने पास पेज आ चुका है। चलो का फाइनल आ गया, इंटरसेप्ट करते हैं रिस्पॉन्स को। मुझे नहीं पता कितने डिजिट का आया होगा, वेरीफाई, एंटर ओटीपी, फॉरवर्ड करता फॉरवर्ड करता। चलो 4 डिजिट का डाल दिया, एंटर ओटीपी, ओके। आता क्यों नहीं, चलो यहाँ पर डालते हैं कोड। अच्छा वो वेबसाइट के लिए, ठीक। ये कौन सी वेबसाइट चल रही है साथ में, ठीक है, एंटर ओटीपी फॉरवर्ड करता हूँ। ये रिक्वेस्ट है, अब मैं इसको करना चाहूँगा रिस्पॉन्स, इंटरसेप्ट, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। अरे यार भी जा, चलो इस पर तुम ट्राई कर लेना। वाह, कितनी देर बाद आया, तुम्हें दिखा इसका रिस्पॉन्स। देखो अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, ये सक्सेस कैसे हो गया, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। ये देखो ये अपने आप ही हो गया, इसने अपनी इसी में कोई एरर आया होगा तो इसने अपने आप वेरीफाई करा दिया होगा। मैं दोबारा पर ट्राई करके देखूँगा। इतने चलो नाप तोल पे ट्राई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर, ये नंबर है, ठीक है, इंटरसेप्ट करेंगे, कंटिन्यू। ये देखो भाई नाप तोल के लिए रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, चेक मोबाइल यूज़र, तो करते हैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट फॉरवर्ड। आजा आजा आजा, स्टेटस सक्सेस आ चुका है, फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है भाई ओटीपी डालने को, मैं डालूंगा ओटीपी, वो भी इनवैलिड, मुझे नहीं पता कितने डिजिट का आया होगा, 6 डिजिट का आया, देखो लिमिट खत्म हो चुकी है। सबमिट फॉरवर्ड, आई थिंक देखो ये रही वो लोकेशन जिस पे मैंने ओटीपी डाला है। अब मैं करूँगा इसके रिस्पॉन्स को कैप्चर करूँगा, फॉरवर्ड करूँगा। अब यहाँ आ रहा भाई स्टेटस मैसेज इनकरेक्ट। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, कपलाबाजी करो, फेलियर का अपोजिट कर दो सक्सेस, SCOCCESS, एंड यहाँ कर दो करेक्ट सी, एंड यहाँ एक बार ट्राई करो फॉरवर्ड करके, देख रहे हो लॉग इन रजिस्टर सक्सेसफुली, यार लॉग्ड इन ब्रदर, शायद से आई गेस इसने लॉगिन नहीं कराया बट ओटीपी बाईपास हो गया। अरे यार ये वैलिड ओटीपी आया भी होगा इस पे। चलो फिर ट्राई करते हैं एक बार, इस पे वही नंबर डालेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है। एक बार इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, इसके बाद रिस्पॉन्स को देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके, एंड राइट ओवर हियर देख सकते हैं नेटवर्क में रीसेंड करा सकते हैं, ये वो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स में देखते हैं सक्सेस आ रहा है, ठीक है कुछ नहीं है, एंड देखते हैं बर्फ स्वीट में, एंड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, डाल दिया,
देखते हैं यहाँ भी, ये है वो रिक्वेस्ट, इसका देखते हैं रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड। अब देखो ये है यहाँ पर, मैं इसको कर दूंगा तो देखो कभी का 200 काम नहीं करता, तुम यहाँ कर दो 3 of 2 काउंट कर दो, रिस्पॉन्स मैनिपुलेट करो पूरा, फेलियर का करो सक्सेस। सक्सेस की स्पेलिंग सही है एंड करेक्ट, या तो ये हटा ही देता हूँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एरर है। फॉरवर्ड 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 एंड सेट हो, देखते हैं अब यहाँ क्या हुआ। ओके कुछ नहीं हुआ, 3 of 2 फाउंड काम नहीं करा। सेंड करते हैं आगे, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ये रहा SEUCESS, फॉरवर्ड करते हैं। बाईपास हो रहा है बट वैलिड अकाउंट ना होने की वजह से शायद से नहीं हो रहा, क्योंकि देखो वहाँ पर तुम्हें दिख रहा है लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है, बट ये करा नहीं रहा अपने को लॉगिन। तो ऐसे रिस्पॉन्स मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, समझ गए? रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन ऐसी होती है, रिस्पॉन्स को चेंज कर दो। पहले पता है तुम क्या करा करो, अगर ऐसे रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कर रहे हो ना, एक पहले बनाओ एक वैलिड अकाउंट बनाओ, ठीक है? वैलिड अकाउंट का तुम लो, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो एंड पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी कर लो अपने पास, पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी डाउन कर लो एंड इनवैलिड अकाउंट बनाओ, नंबर डाल के OTP आएगा। अब तुम देखो रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस है, अगर इनवैलिड OTP के लिए आ रहे स्टेटस फेलियर वो, ठीक है, वो तुम करेक्ट रिस्पॉन्स जो आया था उसको सर्वर पे मत भेजो, अभी तुम उसको अभी भी वहीं रखो एंड तुम क्या करो, उसमें से जो तुम्हें लगता है कि एकदम एग्जैक्ट है, जो चेंज होना चाहिए इनवैलिड वाले के रिस्पॉन्स में से, एंड तुम वहाँ चेंज कर दो, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन ऐसे हो जाएगी। एंड एक होती है कंप्लीट रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, क्या करो एक वैलिड अकाउंट बनाओ, OTP डालो, वैलिड रिस्पॉन्स आएगा। अब तुम क्या करो, कंप्लीट वैलिड अकाउंट के जो रिस्पॉन्स है उसको कॉपी करो एंड एक इनवैलिड अकाउंट बनाओ, इनवैलिड अकाउंट बनाओ एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा पूरे को चेंज करके वैलिड अकाउंट का डाल दो एंड देखो क्या OTP बाईपास हुआ। ऐसे भी किया जा सकता है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, इस पर ट्राई करके देखते हैं। नाप तोल पे तो लॉगिन नहीं हो रहा बट बाईपास हो रहा है। ठीक है, मैं नंबर डालता हूँ, वही नंबर डालता हूँ एंड एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कंटिन्यू कर दिया, फॉरवर्ड कंटेंट डॉट, ये नहीं है, clarity.ms नहीं है, नहीं है, ये रहा CDN है, ये क्या करवा रहा है ये, फॉरवर्ड कलेक्ट। देखो ये OTP, ये देखो ये क्या है, ये तो डायरेक्टली लीक हो रहा है शायद से, ये तो यहीं लीक कर रहा है, रिक्वेस्ट में ही लीक कर रहा है तो OTP। रिक्वेस्ट में ग्रेट ब्रदर, ये ना जब हंट करते हैं ना, जब नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, जब डॉग्स के थ्रू निकालते हैं ना जब ही मिलती हैं ऐसी चीज़ें, सच बता रहा हूँ। जब डॉग्स फाइंड डॉग्स के थ्रू देखते हैं ना ऐसी वेबसाइट, उन पर मिलती नहीं इजीली ये सब, जब डायरेक्टली हंट करते हैं ना टारगेट्स पे, जब नहीं मिलती ऐसी चीज़ें। ठीक है, देखो यहाँ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में लीक कर रहा है तो फ़ायदा नहीं है, अब यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, 2602 फॉरवर्ड कर दो, इंटरसेप्ट ऑफ कर दो। यहाँ तो लीक नहीं है, तुम यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, इसके स्पेन इंस्पेक्ट में देख सकते हैं क्या यहाँ पर एग्जैक्टली लीक हो रहा है। रीसेंड करते हैं, शायद से यही होगी, XHR में देखते हैं। और चलो कुछ भी डालता हूँ मैं, 1 2 3 4 कंटिन्यू कर दिया, ये होगी शायद से सेंड OTP रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्ट में लीक कर रहा है, क्या मतलब आज ये क्या वेबसाइट बनाएंगे। हो गया, वेरीफाई हो चुका है, अपने को लॉगिन पेज मिल गया, लॉग आउट कर रहा है, ग्रेट। ऐसे होती है ये, इस पर तुम टेस्ट करके देखना, इस पर तुम ट्राई करके देखना, इस पर तुम ट्राई करके देखना। नहीं ये नहीं था, हाँ मैं लिख देता हूँ, apps.bioenable.tech.com/register.php, इस पर तुम ट्राई करके देखना, ठीक है? अब मैं तुम्हें थोड़ी सेवरल टेक्निक्स बताता हूँ। ऐसे होता है OTP बाईपास, अभी तुम्हें कहीं भी मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन पे मिले, फॉरवर्ड पासवर्ड पे मिले, ठीक है? ऐसी चीज़ के लिए ना पहले तुम एक वैलिड अकाउंट बनाया करो साथ में, ठीक है? वैलिड अकाउंट बनाओ, वैलिड कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, जिस फीचर के बेस पे OTP आ रहा है उसके लिए एक वैलिड अकाउंट बनाओ, वैलिड रिस्पॉन्स देखो क्या वैलिड रिस्पॉन्स और इनवैलिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है? देन उसके बेस पे एडिटिंग की जा सकती है। ये वाला डॉक मैं तुम्हें दे दूँगा, अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है? ये वाला डॉक, ये शायद अभी प्रॉपरली नहीं होगा,
लिखा नहीं होगा मैंने, प्रॉपर वाला मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी टेक्निक समझाता हूँ। OTP 2FA लोड टू फैक्टर लॉजिक समटाइम्स। टू फैक्टर मीन दैट ये तो 2FA का कोड है, ठीक है। ठीक है, पहले तुमने क्या करा, लॉग इन करा, एंड देन तुम्हें दे आर असाइंड ठीक है। ये देखो, ये वाला तो अपन जब देखेंगे, जब अपन क्लिक चेकिंग सीख लेंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, OTP वेरिफिकेशन का नहीं होता, OTP वेरिफिकेशन जाता है वहाँ पर तुम्हें एक आई फ्रेम का HTML कोड डालना है। जब HTML इंजेक्शन सीख लेंगे, जब क्लिक चेकिंग सीख लेंगे, तो ये वाला समझ आ जाएगा। मैंने पहला तुम्हें बताया था रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, चेक रिस्पॉन्स ऑफ 2FA रिक्वेस्ट, इफ यू ऑब्जर्व सक्सेस then make it success false and change this to success true and see if it is bypass not। जो अपन ने देखा था अभी, वहाँ पर स्टेटस आ रहा था, यहाँ सक्सेस लिखा है, स्टेटस ट्रू या वहाँ लिखा था स्टेटस क्या सामने फेलियर, तो तुम उसको सक्सेस कर दो। स्टेटस कोड मैनिपुलेशन, इफ द रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इज फोर मतलब कि क्लाइंट साइड एरर है, ठीक है, तुम उसको रिस्पॉन्स को चेंज करो 200 ओके या 3 of 2 फाउंड कर दो। कई केसेस में 200 ओके भी काम नहीं करता, तो उधर कर दो 3 of 2 फाउंड, ठीक है। चेक करो कि बाईपास हुआ कि नहीं हुआ। 2FA के कोड रीयूजेबिलिटी, 2 अकाउंट बना लो, अब कोड मंगा लो, पुराना कोड यूज़ करके देखो कि अभी भी यूज़ हो रहा है। ये इम्पैक्टफुल नहीं है बट है, आ सकता है, कंसिडर हो सकता है। कोड नॉट एक्सपायर्ड, 1 दिन के बाद देखो, 2 दिन के बाद देखो, अगर 1 दिन के बाद अगर कोड एक्सपायर नहीं हुआ तो इसको तुम मान सकते हो पूरे लिए। अगर 10-15 मिनट के बाद एक्सपायर होता है तो ठीक है, अगर 1 दिन के बाद भी वो कोड एक्सपायर नहीं होता देन ये कंसिडर किया जाएगा प्रॉपर। CSRF सब सीखेंगे जब ये समझ आएगा। Backup code abuse, apply some techniques used on 2FA such as response status code manipulation। रिस्पॉन्स एंड स्टेटस कोड को मैनिपुलेट करना, यानी कि मैंने तुम्हें बताया था कंप्लीट रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। सिर्फ स्टेटस कोड या उसके जो नीचे आ रहा है कुछ एक टर्म को मैनिपुलेट करने से नहीं बनती बात, तो पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स ही चेंज कर दो, ठीक है। अनेबलिंग 2FA डजंट एक्सपायर प्रीवियस सेशन, अभी तुम्हें पता है क्या है, सिंपल सा, एक अकाउंट लो, ठीक है, एक अकाउंट लो एंड एक फायरफॉक्स में लॉगिन करो एंड एक क्रोम में लॉगिन करो, और एक ब्राउजर में तुम क्या करो 2FA को अनेबल करो या डिसेबल करो, ठीक है। एंड तुम दूसरे ब्राउजर में देखो कि सेशन लॉग आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर सेशन अभी भी लॉगिन है तो ये थोड़ा फ्लो है, सिंपल फ्लो है, कंसिडर P5 में किया जाएगा ये, क्योंकि इसका कुछ इंपैक्ट नहीं है। सेशन नॉट एक्सपायर टाइटल है इसका, आफ्टर अनेबलिंग 2FA सेशन डजंट एक्सपायर। 2FA refer check bypass, directly navigate to the page which comes after 2FA or any other authenticated page of the application। अब देखो ये क्या मतलब बनता है इसका, जैसे कि तुमने क्या करा, कोई लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज ले लो, रेफर पेज ले लो, अब वहाँ पर तुमसे मांगेगा 2FA, रेफर पे तुमने क्लिक किया या तुमने रेफर हटाते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे किया, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया या साइन अप पे क्लिक किया, कहीं क्लिक किया, अब तुम्हारे पास आएगा 2FA के लिए कोड। अब और इसके बाद पेज है इसके बाद पेज आ रहा है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब तुम यहाँ क्या करो, ब्राउजर पे जाओ, इसकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो, ठीक है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करा भाई, इसको भेज दिया, फॉरगेट वाले को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, भेज दिया। अब तुम्हारे पास आएगा 2FA का, बट स्वीट में कैप्चर करके रखना है, इसका आएगा, तुम इसको क्या करो, ड्रॉप कर दो, ये वाले पेज को ड्रॉप कर दो एंड देखो क्या ये वाला पेज डायरेक्ट एक्सेस हुआ। अगर हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड में अगर ये मिलता है तो ये पूरा कंप्लीट मेजर फ्लो है, तुम किसी का भी अकाउंट रीसेट कर सकते हो, अकाउंट टेक ओवर में कंसिडर कर दिया जाएगा अगर फॉरगेट पासवर्ड में मिलता है तो, नहीं तो अगर किसी अदर फीचर में देन भी कंसिडर किया जाएगा। 2FA बाईपास, ये पेज ही हटा दो, ये पेज ही मत आने दो अपने ब्राउजर पे, लोड ही मत होने दो इस पेज को, लोड मत होने दो इस पेज को, ठीक है, ये पेज को ही ड्रॉप करवा देना है। सिंपल सा, वेबसाइट में तुम्हें एक फीचर मिलता होगा ड्रॉप के, फॉरवर्ड, हाँ तुम्हें दिखता हो ना, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड ड्रॉप आता है एंड इंटरसेप्ट आता है बीच में, तो उस रिक्वेस्ट को ही ड्रॉप कर दो, ये वाले पेज को लोड ही मत होने दो ब्राउजर पे। क्या तुम्हें ये समझ में आया? रिक्वेस्ट जो पेज है लोड ही मत होने दो अपने ब्राउजर पे, उससे डायरेक्टली जो उसके नेक्स्ट वाला है वो लोड करा के देखो, ठीक है। 2FA कोड लीकेज इन रिस्पॉन्स, तुम्हें ये बताया मैंने अभी, जैसे बताया JS फाइल एनालिसिस। अब जैसे कि 2FA का पेज है, रिक्वेस्ट करो एंड देन उस पेज के लिए तुम क्या करो, JS रिकॉन कर दो, मैनुअल वाला, ऑटोमेटेड वाला नहीं, मैनुअल वाला, जो उस पेज के अंडर है, जितने भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं सबको मैनुअल देखना है उस पेज के लिए, सिर्फ पूरी वेबसाइट के लिए, उस पेज के लिए सिर्फ 2FA का कोड जिस पे आ रहा है। लैक ऑफ ब्रूट फोर्स, सिंपल सा ब्रूट फोर्स करना है, जैसे कि कोई लोकेशन है, OTP आ, जैसे OTP है इक्वल टू 1111 6 डिजिट का है, उसको इंट्रोडर में कैप्चर करो एंड देन तुम क्या कर दो 000 से लेके 9999 तक की एक वर्ड लिस्ट पास कर दो, देन देखो ये ब्रूट फोर्स हुआ नहीं हुआ। अगर ब्रूट फोर्स हो गया तो वहाँ पर नो रेट लिमिटिंग है, नो रेट लिमिटिंग ऑन
OTP जो भी डालते हैं, टाइटल तुम कुछ भी दे दो, OTP डाल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। Request 2FA code and capture the request. Repeat this code 100 to 200 times and there is no limitation set. There is a rate limit issue. ठीक है. If 2FA code verification, please try to brute force for valid 2FA and if there is any success, you can also try to initiate requesting OTPs at least one side and brute forcing it another side. इसका सिंपल सा मतलब है OTP मंगाओ बार बार। क्या तुमने वो वाला लैब सॉल्व करा था बिजनेस लॉजिक का, जिसमें इनफाइनाइट मनी लॉजिक फ्लो था कि बार बार तुम एक गिफ्ट कार्ड रिडीम कर रहे हो एंड देन उसी प्रोसेस को बार बार ऑटोमेट करा दिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम्हें हर बार $3 का प्रॉफिट हो रहा था उसमें, है मित्रों। डिस्काउंट वाला नहीं, मनी लॉजिक फ्लो था उसमें, जैसे कि गिफ्ट कार्ड बाय करा, देन गिफ्ट कार्ड को रिडीम किया, गिफ्ट कार्ड था $7 का एंड रिडीम करने पे हमें $10 मिल रहे हैं, तो $3 का प्रॉफिट हो रहा था, देन उसी लॉजिक को अपन ने रिपीट करा दिया, हर बार $3 का प्रॉफिट हो रहा था उसको ही रिपीट करा दिया, ऑटोमेट कर दिया उस टास्क को मैनुअल की बजाय। जो ऑटोमेट करा था उसमें एक चीज़ यूज़ हुई थी मैक्रो। अब मैक्रो या तुम जब सोल्व करोगे या जब तुम बोर्ड स्पीकर की लैब एक तो सोल्व करोगे ना, कुछ एक में कॉन्सेप्ट है मैक्रो का। अब मैक्रो क्या करता है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक OTP लॉगिन का पेज है, OTP लॉगिन का पेज है, अब उस पर क्या हो रहा है, सेशन कुकी भी है, सेशन कुकी भी है साथ में एंड OTP एंड सेशन कुकी बाइंड है। अब जो सेशन कुकी है ना, वन टाइम यूज़ की है, वन टाइम यूज़ है ये, हर बार न्यू जनरेट हो रही है, वन टाइम यूज़ है। अब तुमने OTP डाला, अब OTP डाला तुमने 111 एंटर मार दिया, ये यूज़ हो चुका है। अब तुम दोबारा करोगे तो सेशन कुकी का एरर आएगा, इसका नहीं, इसका एरर आएगा। अब तुम इसको ब्रूट फोर्स करो, कुछ करो, कोई फायदा नहीं है। अब इसमें एक मेजर फ्लो आता है यहाँ पर, तुम क्या करो, जो सेशन कुकी एंड OTP वाला जो पेज आ रहा है तुम उसको बार बार लोड कराओ, बार बार लोड कराओ एंड इसी में क्या आता है, मैक्रो। मैक्रो यहाँ पर आता है, मैक्रो क्या करेगा, जो OTP पेज मंगाने के लिए है, जैसे कि मैंने क्लिक किया, क्लिक फॉर OTP, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा OTP पेज पे जाऊंगा एंड OTP पेज पे मेरे को क्या मिलेगा, OTP प्लस मेरी सेशन कुकी, सेशन आईडी कह सकते हैं, सेशन आईडी कह सकते हैं। अभी मेरे को नहीं मिलेगी एंड ये वन टाइम यूज़ की है, दोनों चीज़ वन टाइम यूज़ की है। ब्रूट फोर्स करूंगा, एक बार यूज़ हो जाएगी एंड एक में हटा के बाकी सब में एरर आएगा। तो मैक्रो यहाँ पर क्या करता है, जो ये वाली रिक्वेस्ट है इसको बार बार लोड कराएगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्लिक फॉर OTP प्लस मेरा ब्रूट फोर्स साथ हो जाएगा, ब्रूट फोर्स मेरा साथ साथ पहुंचा जाएगा। मैक्रो ये हेल्प करता है, ये वर्कशीट का बहुत तगड़ा फीचर है। इसी रिक्वेस्ट को मैनुअल की बजाय ऑटोमेट कर दिया जाएगा, क्लिक हियर फॉर OTP, हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल काम है मैक्रो का। बट तुम्हें एक दो लैब्स कहीं मिलेगी जब इसमें सीखने को मिल सकता है कि मैक्रो कैसे काम करता है, ठीक है। ये ना थोड़ा करके दिखाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ भी नहीं आएगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था एक बार में। ईमेल रीसेट पासवर्ड चेंज पे 2FA डिसेबल, assuming that you are able to perform email or change password reset for the victim or user, make victim user do it by any means. 2FA disable after the email is changed or password is this could be an issue for some organization. जैसे कि पासवर्ड रीसेट या ईमेल चेंज करी तो वहाँ 2FA डिसेबल हो जाता है, सिंपल है। जैसे कि ईमेल चेंज करी, पासवर्ड चेंज करा, 2FA डिसेबल हो गया, बट इसका कुछ इंपैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। बग बाउंटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखे इसका कुछ इंपैक्ट नहीं है। अगर सिक्योरिटी पर्पज पे देखे, अगर कोई जॉब करता है तो उसके बेसिस पे है ये सिक्योरिटी इशू। एज अ बग बाउंटी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई इशू नहीं है, P5 कैटेगरी में डाल देंगे, ये इनवैलिड कर देंगे। मिसिंग 2FA इंटीग्रिटी वैलिडेशन, रिक्वेस्ट 2FA कोड फ्रॉम अटैकर्स अकाउंट, यूज दिस 2FA कोड इन विक्टिम्स 2FA, रिक्वेस्ट एंड सी इफ इट बाईपासेस 2FA, मतलब कि कोड चेंज कर देना। कोड मंगाओ A अकाउंट के लिए बट तुम डाल रहे हो B अकाउंट के लिए, समझ गए। कोड मंगा रहे हो A अकाउंट के लिए बट तुम जो A अकाउंट पे कोड आ रहा है तुम डाल रहे हो B अकाउंट पे। रीयूजिंग टोकन, अरे तो बहुत ज़्यादा है यार, सारे आज तो नहीं बता सकता, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा है, एक बारी में नहीं कराया जा सकता, तुम ही देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहाँ तक करा दिए, यहाँ तक करा दिया। मिसिंग 2FA कोड इंटीग्रिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। ये हो गए, इतने मेथड्स ये हैं एंड और मैं बताऊँ तो 2FA अरे यार इसमें नहीं है, इसमें 2FA बाईपास के, ये तो वही है सेम, ये है इसमें, ये रहे, ये सम सॉर्ट मेथड्स हैं, ठीक है। ये मेथड्स एंड ये मेथड्स एक बारी में नहीं समझाए जा सकते, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। 2FA के बाईपास के एंड OTP बाईपास के, ठीक है, ये भी मेथड्स हैं, ये सारे एक बारी में नहीं समझाए जा सकते, तो एक क्लास और लगेंगी, देन ये तुम्हें क्लियर आउट करा दूँ। क्या तुम्हें पहले बताओ इतना समझ आ गया है, ठीक है।
मैं तुम्हें आउटडोर ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो था, जिसपे पेजेस मिल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि डायरेक्टली तुम अगर किसी प्राइवेट प्रोग्राम या हंट करने जाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा एंड डिसअपॉइंटमेंट के अलावा। तो तुम पहले ऐसे डॉक्स के थ्रू ट्राई आउट करके देख सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें डॉक सेंड कर दूंगा, ट्राई करके देख लो OTP बाईपास। वहाँ पर OTP बाईपास एंड 2FA, मतलब कि 2FA पे जो OTP आ रहा है वो बाईपास, दोनों सेम ही है मतलब ऑलमोस्ट। तुम उसको बाईपास करके देखो ना, ठीक है। होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बाकी सारे जो मेथड्स हैं वो 1-2 क्लासेस में कवर अप करा दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।